नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी है। तो अब हम उनसे इस हफ्ते 6 नवंबर से 12 नवंबर तक का राशिफल जानेंगे। तो आइए अब सबसे पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में जानते हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन। आज आपके लिए आपकी भविष्यवाणी लाई हूँ फ्रॉम 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। एरीज वालों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, पर आपको लगता है कि उसके इतने रिजल्ट नहीं मिलते जितना आप चाहते हो। बेसिकली इंटरनली आपने एक फेलियर मान चुके हो, पर फेलियर मांगना एक एंड रिजल्ट नहीं है। आप इससे भी उभर आ सकते हो। आप अगर वो मदर फादर प्रेयर कीजिए, जहाँ पे सुबह ही आप जैसे उठे, आप अपने मम्मी पापा को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया, अच्छी तरह पाला पोसा, और उनकी वजह से अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बात है तो वो बात आप उनको वापस देते हैं, उनको माफ करते हैं और उनको दुआएं देते हैं कि वो जहां पे भी हो वो खुशहाल हो। आप देखेंगे कि इसके बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आ जाएगा और पैसों के मामले में आपको लगेगा कि जितने भी है वो काफी है और संतुष्ट है। आप अकेला रहना भी पसंद करोगे, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगेगी। आप मे बी यू इन्वेस्ट इन प्लांट्स, इन पेट्स, एंड आपको इनकी भी कंपनी अच्छी लगेगी। सो देयर इज डेफिनेटली ऑलवेज होप इन इवन अ डेड टनल। ओके, ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए यू हैव द नैक कि आप अपने एल्डर्स को फैमिली में या अपने कार्य क्षेत्र में अपने तरफ कर सकते हैं। आप और आपके पार्टनर और आपके बच्चे किसी काम के लिए बाहर जा सकते हैं और वो बहुत प्रोग्रेसिव भी रहेगा। आप हमेशा पीछे देखते रहते हैं कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। यस, इट इज गुड टू बी अलर्ट, पर बहुत ज्यादा किसी भी चीज की अति भी सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नेगेटिविटीज दे रहा है, कोई नेगेटिव थॉट्स कर रहा है, आपके पीछे कोई बात कर रहा है, तो जस्ट गिव ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, क्योंकि वो नेगेटिव बात उनको वापस चली जाएगी। अब हम देखते हैं मिथुन, दैट इज जेमिनी। मिथुन वालों के लिए अ लॉट ऑफ गुड सक्सेसेस देयर। जिन लोगों का सूर्य बहुत स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करते जाइए। आप जो भी कार्य क्षेत्र करेंगे, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी है या आपका कार्य है, काम है या बच्चों की तरफ, आपको हमेशा सक्सेस ही दिखेगा। आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें एक कंपैशन, ममता, लेडी लाइक की क्वालिटीज की जरूरत है, तो वो जरूर कीजिए। जैसे ओपनिंग अ क्रैश, अ स्कूल, मोटिवेशनल स्पीच, थेरेपीज, यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर दैट। ऑल्सो अगर आप अपने मम्मी की एडवाइस लेंगे तो वो भी आपके लिए सक्सेस रहेगा। आप एक नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जाइए, उसमें सक्सेस बहुत है, कठिनाइयां भी है, बट एंड ऑफ द डे सक्सेस जरूर है। अगर आप में से किसी को डॉग्स पसंद है तो अपने घर में डॉग ला सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। फ्रेंड्स के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप ऐसी बात लोगों को बताइए जो आपको वापस सुनने में कोई कठिनाई या मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, सो ट्रस्ट, बी वेरी डिस्क्रीट व्हेन यू ट्रस्ट पीपल। तो आइए अब हम अगली 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। अब हम ऑन पॉपुलर डिमांड देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। सो मकर राशि वालों के लिए यू हैव टू गो थ्रू सम डिसिप्लिन टाइम। आपकी मम्मी या आपकी कोई एल्डर्स आपको कोई डिसिप्लिन के लिए सजेशन दे रहे हैं, कुछ आपको ओपिनियंस दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। डेफिनेटली गो फॉर देयर सजेशन। और ये अच्छा टाइम है कि आपको एक सिचुएशन आपके हाथ में आएगी, सामने आएगी, जिसमें आपको एक डिसाइड करना है कि मैं इसमें टूट जाऊं या इसका सामना करूं या करूं। यस, डेफिनेटली इसका सामना करो और आप देखोगे आपको इतनी बड़ी सक्सेस आएगी, और कहाँ से सक्सेस आएगी जहां आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए आपको इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है या क्या सही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहेंगे तो ये भी बहुत अच्छा समय है। आप पीछे मुड़ के बहुत देखते हैं कि किसने मुझे धोखा दिया। आपके कोई 2 दोस्त है जहां आपको लगता है उन्होंने आपको धोखा दिया, या आप भी कहीं पे गलत है। जो बीत गया उसको बीतने दो। आपका अच्छा टाइम अभी है। जहां पे आप हो आप उसमें बहुत उन्नति और प्रगति करेंगे। आपका नाम बहुत ऊंचा होगा। आप जो भी कार्य क्षेत्र करेंगे उसमें सक्सेस रहेगा। आपके नाम से आप पहचाने जाओगे, आपका परिवार पहचाना जाएगा। तो पीछे के छोड़ दीजिए और अपने प्रेजेंट में रहिए ताकि आपका भविष्य बहुत सही हो सके। अब हम देखेंगे पाइसेस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वालों के लिए तेजी से आपको सक्सेस आई है, पैसे भी तेजी से आए हैं पर तेजी से जा भी सकते हैं, तो थोड़ी सी सेविंग जरूर कीजिए। कोई अनएक्सपेक्टेड काम है जहाँ पे आप अपना मतलब कि यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग सक्सेस, आपको लगा वो डेड एंड है, पर उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड यस, द स्टार कार्ड यू गॉट, दैट मीन्स आप जो भी चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। सो विश टू द स्टार, और ऐसी चीज मांगिए जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए। कभी कभी हम गलत चीज़ें भी विश कर लेते हैं बाय मिस्टेक, जैसे कि यार इससे बुरा क्या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, नहीं, उसको उल्टा कीजिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, और देखिए आगे आप कैसे बढ़ते जाएंगे। तो आइए अब हम हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से अगली 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है कैंसर, लियो और विर्गो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए अगर आप किसी काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में या अपने स्टडीज़ में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। एक ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि डेड एंड हो गया है, नहीं, डेड एंड नहीं हुआ है, आपको बस एक थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें अगर आप अपने माइंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे? बाय चांटिंग सम मंत्र विच यू बिलीव इन, बाय सेइंग हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, और आप बोलोगे कि जीत मेरी ही होगी कैसे भी करके। आप जरूर देखना कि कैसे वो सिचुएशन यू टर्न करता है और आपके तरफ सक्सेस में खींच लेता है। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आप ऐसे मोड़ में हो जो आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और मुझे आगे खुद से ही बनना है। यस, आपको बहुत गाइडेंस है मिले हैं अपने जिसको भी आप समझते हैं, सोचते हैं, आप जिसको पूछते हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पर रास्ते में तो आपको अकेला ही चलना है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की सपोर्ट से आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ऐसे कोई एडिक्शन आ रहा है, जैसे इट कुड बी एन सब्सटेंस एडिक्शन, अल्कोहल या स्मोकिंग, या एक एडिक्शन जहाँ पे आपको लोगों की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है, आपको कोई बात करने की एडिक्शन हो सकती है, आपको ऐसे, इसको भी एडिक्शन कहते हैं कि जबरदस्ती किसी को हेल्प करना, किसी को सजेशन देना। टैरो थोड़ा सा आपको बोला रिफ्रेन करो, बैलेंस करो, ओनली हेल्प पीपल व्हेन दे आस्क यू टू। और अगर आप किसी सब्सटेंस अब्यूज में हैं तो प्लीज़ ट्राई टू रिहैबिलिटेट एंड अपनी उस आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने घर में रेनोवेशन चाहते हैं सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस होगा। एंड एनी लेडी हु इज़ लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी और मैरिज, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आप ऐसे टाइम से गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि किसी ने आपको पीठ में वार कर दिया है, आपके फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया है। इट्स ओके, द बैड फ्रेंड्स हैव गॉन, द गुड वंस आर गोइंग टू कम। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम। फैमिली बिजनेस करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस टू यू। आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ये अभी कोई सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल है जहाँ पे आप हो, और जिस धरती पे आप हो, जहाँ पे आसमान है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब हम हमारी आखिर की 3 राशियां हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से जानते हैं, जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। लिब्रेंस के लिए आप जहाँ भी हैं अभी, अगर आप उस ग्राउंड को, अपनी धरती माता को सुबह उठ के प्रणाम करेंगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप एक क्रॉस रोड्स में, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, इफ़ यू गो फॉर फॉरगिवनेस, कंपैशन, और आप लोगों को माफ़ करते जाएंगे, उनको ब्लेसिंग्स देते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई कार्य के लिए कहीं बाहर से कोई इन्विटेशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो ज़रूर आएगा। मे बी इट कुड बी अ बिजनेस, स्कूल एडमिशन या कॉलेज एडमिशन, वो थोड़ा देर हो चुका है पर वो ज़रूर आएगा। आप आगे बढ़ सकते हैं। आर्मर योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनकी गाइडेंस पे आगे चलिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आगे चलिए, फिर अपने ओपिनियंस दीजिए जिसमें आप माइनर चेंजेस भी कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस बहुत है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शंस ले, क्योंकि आप में सेल्फ डाउट है। अगर आप बोलते जाओगे इससे अच्छा क्या हो सकता है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वंडरफुल, तो आप देखोगे कि आपको ऑप्शंस बहुत सारे आगे दिख जाएंगे। आप जो भी काम करोगे आपको उसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। हार्ड वर्क जितना किया है उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस वालों के लिए देयर इज अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स टू कम अप।
आपके प्रमोशन हो सकती है। अगर कोई शादी करना चाहता है, शादी का कार्यक्षेत्र भी कोई टाइम बन रहा है। अगर आप किसी में प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सक्सेस रहेगा। आप या ये इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ न्यू व्हीकल, अ हाउस, और यू कैन शिफ्ट टू अनदर सिटी इन योर सेम कंट्री और आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो ये कह रहा है कि अगर आप अपने में संतुष्ट रहेंगे कि जो मेरे पास है, चाहे मेरे पास बैंक अकाउंट में अभी 100 रुपये ही है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आपको बस ये कहना है। एंड विद द एडवाइस, आपको स्पिरिचुअल एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपने ही अपने आप को कई जगह पे रोक लिया था। आप ही वो हो जिसने अपने ऊपर शायद काला जादू, ब्लैक मैजिक या रुकावट डाली है। अगर आप इस अपने में सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कई बार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ पे ली है, अपने ऊपर ली है। अगर आप लोगों को विश्वास करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका भी काम बहुत आसान हो गया। और जहाँ पे भी खुशी ढूंढ रहे हैं, पैसों में, घर में, फैमिली में, वो खुशी आपके अंदर है। अगर आप अपने अंदर झाँक के देखोगे तो देखोगे कि उसमें एक दरिया है खुशी का, जिसमें बस डूबना ही है। तो डेफिनेटली दिस इज़ द वीक फॉर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और अपने उस अंदर की खुशी को ढूंढिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसके लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ। धन्यवाद। तो ये हमने जाना इस हफ्ते 6 नवंबर से 12 नवंबर तक का राशिफल। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी के बताए गए रेमेडीज को फॉलो करेंगे। और मैं खुशबू थपलू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।